आपकी स्क्रीन पर 3 वीडियो चल रही हैं। एक तरफ एक बाप, एक तरफ एक माँ और बीच में है वो बेटा जिसकी मौत की गुहार लगाने के लिए ये माँ बाप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये वो माँ बाप हैं जो अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहे हैं। ये वो माँ बाप हैं जो मजबूर हैं इस बात के लिए कि दुआ मांगी जाए कि उनके बेटे को जल्द से जल्द मौत मिल जाए। ये माँ बाप मजबूर हैं कि दुआ मांगनी पड़े कि इनके बेटे की सांसें जो हैं वो रुक जाएं। लेकिन ये मजबूर हुए हैं पिछले 13 साल की वजह से, क्योंकि पिछले 13 साल में इन्होंने हर वो काम किया, हर वो कोशिश करी जिससे इनका बेटा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने हर बड़े से बड़े डॉक्टर को बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया, लेकिन बेटे की तबीयत सुधरी नहीं। 13 साल से ये शख्स जिनका नाम हरीश राणा है, ये इसी तरह बेड पर एक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए हैं। आज बात करेंगे इसी केस के बारे में। आज बात करेंगे कि हरीश राणा की जो इच्छा मृत्यु का मामला है उसमें ताज़ा अपडेट क्या है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं सुनाऊंगा हरीश राणा की माँ की कहानी। उन्हीं की ज़ुबानी वही बताएंगी आपको कि किस तरीके से उन्होंने इन पूरे 13 सालों में अपने बेटे की खिदमत करी और क्यों उन्होंने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करी। साथ ही साथ आपको मैं सुनाऊंगा हरीश राणा के पिता के साथ कि उन्होंने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए वो क्यों राज़ी हुए और अपने बेटे की मौत के बाद वो क्या कुछ चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यकीन मानिए आपको अंदर तक दहला देंगी, आपके दिल को कचोड़ देंगी, आपकी रूह को कपा देंगी। ये कहानी आज के दौर में एक ऐसी कहानी है जो सुनने के बाद रूह कांप जाती है। क्योंकि सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने हरीश राणा को पैदा किया, उसको उसके पहले कदम में उसका साथ दिया, उसे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, ज़िंदगी जीना सिखाया, बड़ा करके पढ़ा लिखा कर इंजीनियरिंग करने चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में भेजा था। लेकिन वहाँ पर एक रोज़ उसके साथ एक हादसा हो जाता है। शाम के 7:21 पर पिता को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स हरीश का दोस्त था और वो बताता है कि आपके बेटा जो है गिर गया है। पिता आनन फानन में अस्पताल पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा एक जिंदा लाश बन चुका है। माँ बाप भरपूर कोशिश करते हैं 13 साल तक किसी तरीके से हरीश पैरों पर खड़ा हो जाए, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दे, लेकिन वो माँ बाप नाकामयाब हो जाते हैं। अब इस केस में सबसे पहले मैं आपको माँ की कहानी जो है आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस केस की ताज़ा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 13 साल से ब्रेन डेड कोमा में पड़े गाज़ियाबाद के हरीश राणा को मंगलवार से पानी देना बंद कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो माँ बाप ने याचिका दायर करी थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली और मान लिया कि ठीक है इन्हें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे बताया कि जैसे हमें जीने का अधिकार है ना अच्छे से, ऐसे ही दोस्तों एक इंसान को मरने का अच्छी तरीके से, एक सही तरीके से मरने का भी अधिकार होता है। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मंजूरी भी दी है। लेकिन यहाँ आपको मैं बता दूँ ताज़ा अपडेट कि अब इस प्रोसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस आया था कि इच्छा मृत्यु जो है दी जा सकती है हरीश राणा को, और अब इसका जो प्रोसेस है इच्छा मृत्यु का ये एम्स के अंदर शुरू हो चुका है। हरीश का जो है पानी देना बंद कर दिया गया है। पहले ट्यूब के सहारे उन्हें खाना दिया जा रहा था, अब उसे भी बंद कर दिया गया है। ट्यूब पर भी कैप लगा दिया गया है, हालांकि ट्यूब को शरीर से अभी निकाला नहीं जाएगा। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम हरीश की हर नब्ज की मॉनिटरिंग कर रही है। धीरे धीरे हर प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जीवन रक्षक जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको हटाने का काम आगे बढ़ा रहे, अभी जो है डॉक्टर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस बारे में अस्पताल प्रशासन जो है अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी थी। 14 मार्च को हरीश को गाज़ियाबाद के राजनगर स्थित राज एम्पायर सोसाइटी स्थित घर से एम्स में शिफ्ट किया गया था। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 16 मार्च सोमवार से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब एम्स में उनके फोटो और वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि हर परिवार वाले जो हैं वो एक एक करके उनसे मिल पा रहे हैं, उनके पास जा पा रहे हैं। 31 साल के हरीश राणा इस वक्त एम्स में IRCH के पैलिएटिव केयर वार्ड में हैं। यहाँ उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसके लिए सोमवार को डॉक्टरों की एक बड़ी मीटिंग हुई और इसमें अलग अलग विभागों के सीनियर डॉक्टर शामिल हुए। इसके बाद देर शाम उन्हें
ट्यूब के जरिए खाना उसके बाद नहीं दिया गया। उनका ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि खाना पानी बंद होने के बाद इंसान 1 से 2 हफ्ते ही जीवित रह सकता है। यानी कि अगर एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो अप्रैल का पहला हफ्ता जो होगा, उसी हफ्ते के दौरान इनके साथ इनकी जो पूरा जो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा हरीश राणा के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रोसेस है उसको डॉक्टर जो है आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो इच्छा मृत्यु का प्रोसेस है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन हो सके। इस दौरान हरीश के परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हैं। पिता, माँ बाप जो हैं, भाई हैं, इनकी बहन हैं, सब लोग बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि हरीश राणा को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि 13 साल तक दर्द, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा, इसमें हरीश ने अपनी ज़िंदगी बिताई है। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो धीरे धीरे अपने बेटे को मरते हुए देख रही होगी। और अब माँ ने थक हार कर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपने बेटे के लिए मौत की गुहार लगाई है। इस पूरे केस के ऊपर हरीश राणा की माँ ने क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। ख्याल ऐसे आया भैया, अब इसकी सेहत जो हो बिल्कुल गिर चुकी है और बेड सोल हो गया है, बदबू आने लग पड़ी। अब शरीर आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो जाए, पर अब उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना, अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़े रहेंगे। लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, कल को हमसे हो ना हो सेवा और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। तो आप या आपके परिवार के सारे लोग अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं भाई, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो। क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब इच्छा मृत्यु चाहते। हाँ, तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही, आगे हम भी देखो अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उठता नहीं, साथ में भी दर्द हो गई है। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते, कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है? मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं, वो तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है, वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह, मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है, थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान न करे होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम न रहेंगे तो कौन करेगा आगे। आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, उसके परिवार के लिए आगे दूसरे बच्चे की भी है, कौन करेगा फिर, कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, मना किया है, तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तक देंगे? हाँ, दे देंगे, हम साइन कर देंगे। तो मैं तो तैयार है बिल्कुल, क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा। तो पर अब उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, नहीं तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म, अब उसको बंद मत करो। तो हमने सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है, अब कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊँ और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हैं, इतनी तकलीफ, इतने संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ, मेरा तो उठ गया जी, मेरा उठ गया भगवान से तो, क्योंकि भगवान इतनी कष्ट थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो।
मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी। हाँ वो तो है, ये तो बेचारे इनको तो, हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में, क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये अपने आप ही मुक्त कर दो इसको, क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती, इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेड सोल है पीछे, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस, बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है, देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए, अब तक जिस तरह नहीं हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना, क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल 4 साल 6 साल और भी पड़ा रहता तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बहू भी आएगी, तो हम तो कर रहे हैं, अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तू इसका टट्टी पेशाब उठा, कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा, जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना, जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा, कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं जब तक तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ, कल को हम ना रहे, अब मैं ना रहूं या ये ना रहे, फिर कौन करेगा आगे, बच्चे नहीं, वो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते, काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है, तो लड़ाई कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। झुंझुलाने लगता है ना हाँ, जब वो आदमी चाहता नहीं, लेकिन कई बार आदमी हाँ कुदरती हो जाता ना, तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है, खैर ये तो अभी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन, जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका, अगर कल होश में आ भी जाता है अब पूरा रिकवर करना बॉडी से, हाँ फिर जब तक हम है, जब तो चलो रगड़ की सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है, फिर ऐसे पड़ा रहे, फिर वो हिसाब है बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। आप ही बताओ, कुछ फायदा है ऐसे? नहीं है फायदा कोई, तो इससे तो ये है जो उन्होंने अपना मन कड़ा किया है और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट कर, हाँ हम यही चाहते हैं, हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी भी एक उम्मीद है। और दूसरी बात यह है, वो देखो इसकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी है, उसकी जिंदगी के बारे में भी हमने सोचना है, कल को उसकी शादी भी होगी, उसका परिवार भी होगा। अब उसको हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो बोलता मैं शादी कर लूँ, कल को मैं टाइम ना दे पाऊँ, अब वही उठाता है वही बिठाता है। मैं तो ये उसके साथ हेल्प कर देती, जैसे अब सुबह लाया तो उसके साथ हेल्प कर दी, हमारे बस की उठा, अगर वो 2 दिन ना आए तो 2 दिन बिस्तरे में रहता है, हमारे बस की तो है नहीं उठाना। तो सुना आपने दोस्तों माँ की बात, माँ ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से माँ का दर्द, माँ की तकलीफ उनकी आंखों से झलक रही थी। अब आपको सुनाते हैं हरीश राणा के पिता ने इस मामले पर क्या कहा, उनकी आखिरी इच्छा क्या है कि हरीश राणा की मौत के बाद उनके जो अंग हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। पहले डीएम के पास भेजा, कोई जवाब नहीं आया, फिर वहाँ से बोला रिसीविंग लाओ, मैं रिसीविंग लाया, फिर उन्होंने मेरे को इलाहाबाद भेजा, मैं इलाहाबाद गया, वहाँ मेरी फ़ोटो खींची, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा इसका हाँ गाजियाबाद की हाई कोर्ट इलाहाबाद पड़ती है जी, बिल्कुल हाँ। कुछ नहीं हुआ, वहाँ से भी 1000 रुपये ऐसे खर्च करना होगा और 1000 रुपये ट्रेन का देना होगा। तो उसके बाद सर आए, फिर इन्होंने दिल्ली से, इसका आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ था, कह रहे मैं देखता हूँ, फिर दिल्ली से इन्होंने डाला। तो ये तब से मैंने कहा जी हमारी इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं वो अगर किसी के काम आ जाएं तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं, हम इस बच्चे को उनके
शरीर में देख लेंगे। बिल्कुल। तो ये गुहार हमने कोर्ट से की थी। दोस्तों, हरीश राणा के परिवार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने तो हमारी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देकर हरीश पर बड़ा उपकार किया है। हमसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। बेबसी ये है कि वो बता भी नहीं पाता है कि उसको कहाँ कहाँ तकलीफ है। हम तो इसे पैसिव यूथेनेशिया भी नहीं बोलना चाहते, हम इसे भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं। जब हरीश प्राण त्याग देगा तो बहुत सम्मान से घर लाएंगे और उसे अंतिम विदाई देंगे। ये कहना है हरीश राणा के परिवार का। सोचिए, जिस तरीके से तकलीफ में 13 साल हरीश ने बिताए, जिस तरह से परिवार ने मेहनत करके हर तरीके से कोशिश करी, डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े अस्पताल लेकर गए बेटे को, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हो या फिर दिल्ली का एम्स अस्पताल हो, हर डॉक्टर में, चाहे हर अस्पताल में लेकर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखा, लेकिन हरीश राणा को जो तकलीफ थी, जो उनकी तबीयत थी, उसमें सुधार नहीं हुआ। 13 साल इस माँ बाप ने इसी तरीके से बेटे की खिदमत करते हुए बिताई, लेकिन माँ बाप के दिल दिमाग में एक बात रही कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद बेटे का ख्याल कौन रखेगा। और इसी वजह से माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे के लिए मौत की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं, इस पूरे केस में हरीश राणा के जो पिता हैं, उन्होंने काफ़ी संगीन आरोप भी लगाए हैं। दरअसल हरीश राणा के पिता से जब हमारे संवाददाता ने बात करी है और उनसे जब पूछा कि हरीश राणा के साथ उस दिन हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया, उनका साफ तौर पर, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारे तौर पर कहा कि हरीश राणा के साथ उसने खुद छलांग नहीं लगाई थी, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसको किसी ने फेंका था क्योंकि उसके जिस्म पे चोट के निशान थे। क्या कुछ कहा है हरीश राणा के पिता ने, एक बार आप ये भी सुनिए। ये गिरा नहीं था, इसको जो कंपटीशन में इसको प्राइज मिलनी थी, एक ये जीत चुका था, ये लास्ट था इसका। कौन सा कंपटीशन? 6 पैक बॉडी शो क्या होता है, वो फोटो भी आपने जागरण में भी देखी होगी फोटो। जी जी। तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होना था। अगर तो उंगलियों के निशान नहीं होते, मैंने, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला यार छलांग क्यों लगाई है। जब हमने उंगलियों के निशान देखे तो हमने ये डॉक्टर को बोला, राकेश नाम है उस डॉक्टर का, जिसने MLC में लिखा है कि गिरा हुआ है। ये गिरा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि MLC क्या होती है। ये तो बाद में एम्स से हमको रात को 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि थके हुए थे, तो मैंने नींद में, मैंने कहा वो MLC पता नहीं क्या होती है। वो उन्होंने बोला जिसके MLC है, मैं समझ आई नहीं, मैंने पहले चुप रहा, मेरे को पता नहीं तो मैं क्या जवाब दूं। मैं कही क्या होती है, बोले पुलिस केस हुआ है। मैं पुलिस केस तो FIR करा रखी है, कह रहे MLC है। देखो ऐसा है, इसकी मारपीट ही हुई है, क्योंकि जहां ये गिरा था वो जगह खाली थी। तो जब हम गए विजिट करने वहां पर, हमने तो क्यों, उसके दोस्त ही ले गए, क्योंकि पढ़ने में बड़ा लायक था, तो इसके दोस्त भी बड़े थे, तो वो ले गए। तो एक के हाथ में चोट लगी थी, तो वो ऐसे करना उंगली करके कह रहा ये लाया उसको, उसका लड़के का नाम करण है, जो हमें ले गया अपनी गाड़ी में। तो क्योंकि 1-2 तो इसको आगे कुछ भी नहीं थे, मतलब इतना ये तगड़ा था, जैसे कहते हैं आपसे मतलब लड़ता था। आप शरीर देखते इसका, तो बच्चा मैंने देखा नहीं यहाँ गाजियाबाद के यूपी के क्षेत्र में। दूसरी बात कि उसके उंगलियों के निशान नहीं होते। यहाँ जैसे बैट की चोट थी ना, तो वो उपड़ी हुई थी, इसने देखी है, इसने कल बोला ये, मेरे को तो ये नहीं पता, क्योंकि मैं तो जिसे कहते हैं। तो सुना दोस्तों आपने इस पूरे केस पर पिता का क्या कहना है, आपको हमने उनकी माँ की भी बात सुनाई। सोचिए, एक माँ बाप मजबूर हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एक माँ बाप मजबूर है अपने बेटे की मौत मांगने के लिए। जो माँ बाप अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, आज वही माँ बाप अपने बेटे की मौत की दुआ कर रहे हैं। ये अपने आप में दहला देता है, अपने आप में दिल को तकलीफ देता है कि एक माँ बाप सोचिए किस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि आज वो अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहे हैं। इस केस पे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कहानी अंदर से तकलीफ दे रही है कि माँ बाप के दिल और दिमाग पर सोचिए किस हद तक परेशानी होगी, वो किस हद तक अंदर से टूट चुके होंगे और उनके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा होगा कि वो मजबूर हो चुके हैं अपने घर के बड़े बेटे की मौत की दुआ मांगने के लिए। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हमारी पूरी टीम आपको बता रही है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।